श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लग चुका है। पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है जिसमें कि आरोपी अफ्ताब को एक बैग के साथ देखा जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को हाल ही में मिली है जिसमें कि अफ्ताब को एक बैग के साथ देखा जा रहा है। अफ्ताब एक बैग के साथ इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस को यह अहम सुराग श्रद्धा मर्डर केस में लग चुका है। इसके बाद अब देखना होगा कि इस फुटेज के बाद अफ्ताब क्या कुछ कबूलनामा करता है। आपको बता दें कि आज ये दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसकी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची थी, जहां पर अफ्ताब से जुड़ी ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है। और इसके साथ ही आज दिल्ली पुलिस श्रद्धा के दोस्त राहुल और गॉडविन से भी पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में श्रद्धा के दोस्त राहुल ने पहले भी एक फोटो साझी की थी। इस फोटो में श्रद्धा का फेस, श्रद्धा का चेहरा दिखाई देता है जिसमें कि श्रद्धा के चेहरे पर कई जगह पे चोट के निशान दिखाई देते हैं। उस फोटो के बाद आज दिल्ली पुलिस राहुल से और उनके दोस्त गॉडविन से पूछताछ कर सकती इस पूरे मामले पर। आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को एक अहम सुराग लगा है। दिल्ली पुलिस को अफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कि आरोपी के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आज श्रद्धा के दोस्त राहुल को भी पूछताछ के लिए तलब किया है और वहीं पर गॉडविन को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस को 18 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कि श्रद्धा के कातिल अफ्ताब के हाथ में बैग दिखाई दे रहा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है पुलिस को जो शक है कि अफ्ताब 18 अक्टूबर के दिन श्रद्धा के कटे हुए शव के बचे टुकड़ों को फेंकने के लिए निकलता है, जिसकी कि ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस के पास, पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है और पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उनमें अफ्ताब 3 बार आता जाता दिखाई देता है। इसी वजह से पुलिस को ये शक लगातार अब अफ्ताब पर है कि वहीं कुछ सबूत के लिए दिल्ली पुलिस आज लगातार छठे दिन मेहरौली के जंगलों में भी छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि जब से ये मामला विचाराधीन हुआ है, जब से इस मामले पर पुलिस की नजर है, तब से पुलिस लगातार मेहरौली के जंगलों में भी छानबीन कर रही है ताकि श्रद्धा के कटे हुए शव जो कि अफ्ताब के द्वारा काटे गए थे और अफ्ताब के द्वारा बैग में उनको पैक करके जंगलों में फेंका जाता था, वो शव और वो टुकड़े पुलिस के हाथ लग जाए। इसके मद्देनजर जंगल में आज पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। आज पुलिस की एक बड़ी टीम जंगल में मौजूद रहेगी, लगातार छानबीन करेगी। सबूतों की बात की जाए तो आज गुरुग्राम दिल्ली पुलिस पहुंची है जहां पे सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस आज गुरुग्राम पहुंची है जहां पर कल भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा था। पुलिस की टीम आज मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची है, जहां पर मेटल डिटेक्टर से आगे की छानबीन की जाएगी। और पुलिस को यह भी शक है कि कहीं कातिल ने, यानी कि अफ्ताब, जो आरोपी अफ्ताब है, कातिल ने वारदात में इस्तेमाल हथियार को यही तो नहीं छिपाया हुआ है, क्योंकि अभी लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। पर जिस वेपन से, जिस हथियार से इस कत्ल को अंजाम दिया जाता है, इस हत्या को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए जाते हैं। हालांकि अभी तक वो हथियार नहीं मिल पाया है, पर इसको लेकर आज मेटल डिटेक्टर लेकर पुलिस पहुंची और लगातार ये जांच करेगी कि वो हथियार कहाँ है जिससे कि श्रद्धा के टुकड़े किए जाते हैं। क्या हथियार वो इन्हीं जंगलों में छिपाया गया है? कल भी इसी जगह से दिल्ली पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठे किए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अफ्ताब के घर में मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर कपड़े हालांकि अफ्ताब के हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को वहां से श्रद्धा के कपड़े भी मिले हैं। दोनों को कपड़ों के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि अभी तक पुलिस को वो कपड़ा बरामद नहीं हुआ है जो उसने हत्या वाले दिन पहने थे। क्योंकि बेशक पुलिस को 11 सबूत जो मिल चुके हैं, 11 सबूतों में यहाँ पे श्रद्धा के पिता जो बयान देते हैं, उनके श्रद्धा के दोस्त के द्वारा बयान दिया जाता है, आस पड़ोस के द्वारा बयान दिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो कि अफ्ताब का कबूलनामा होता है। पर अभी तक ये कबूलनामा और ये बयान, 11 सबूत ऐसे थे जो कि पुलिस के हाथ लगे थे, पर एक ठोस सबूत
जो कि कोर्ट में पेश किया जा सके, जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसको पेश किया जा सके, वो हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो इसके मद्देनजर पुलिस के द्वारा कपड़ों की भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक जांच के लिए इन कपड़ों को भेज दिया गया ताकि ये पता चल सके कि जिस दिन श्रद्धा का मर्डर होता है, क्या श्रद्धा ने उस दिन कौन से क्या कपड़े पहन रखे थे, ताकि इस पूरे मामले की तार जुड़ सके। पुलिस को लगता है कि घर से जो बरामद कपड़े हुए हैं इनमें से कुछ सुराग जरूर मिल सकता है, जिसके मद्देनजर इन कपड़ों को इकट्ठा किया है। आफ्ताब और श्रद्धा के कपड़े, जिसमें कि आफ्ताब के ज्यादातर कपड़े हैं, इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल एक बार दोबारा देखते हैं कि दिल्ली पुलिस को क्या क्या मिल चुका है अभी तक। तो देखिए, दिल्ली पुलिस को अब तक श्रद्धा के शव के 13 टुकड़े मिल चुके हैं। इन टुकड़ों को, हालांकि पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है और इस सिर की जांच के लिए, इस पहचान के लिए लगातार पुलिस जुटी हुई है और ना ही श्रद्धा का अभी तक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हालांकि आफ्ताब के द्वारा ये कहा गया है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन OLX पे बेच दिया गया था। आफ्ताब के द्वारा ये इस मोबाइल फोन को जो श्रद्धा यूज किया करती थी उसको OLX पे बेच दिया जाता है और जिस आरी से शव के टुकड़े हुए हैं वो अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल ये 3 जो सबूत हैं, जो ठोस सबूत है, पुलिस लगातार उनकी जांच में है। बेशक 13 टुकड़े शव के मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है और सिर मिलने के बाद ही इस पूरे मर्डर केस की पुष्टि हो सकती है। और ना ही वो मोबाइल फोन मिला हुआ है जो श्रद्धा यूज किया करती थी, ना ही वो आरी या वो हथियार जिससे शव के टुकड़े किए हैं। इसको लेने के लिए अब दिल्ली पुलिस मेटल डिटेक्टर टेस्ट करेगी, जिसमें कि ये खोजा जाएगा कि हथियार वो कहाँ है। क्या वो आफ्ताब के घर मेरौली, जहां पर ये श्रद्धा हत्याकांड होता है, जहां पे आफ्ताब श्रद्धा को मारता है, उसकी निर्मम हत्या करता है, क्या वो हथियार वहां पर है या फिर उस हथियार को जंगल में कहीं फेंक दिया गया है। फिलहाल इस पूरे सबूतों पर पुलिस जुट चुकी है। पुलिस ने आरोपी का फोन भी हालांकि जब्त कर लिया है। पुलिस बम्बल ऐप से भी संपर्क कर चुकी है। आपको बताया, जैसे कि पता है, आफ्ताब पहले मर्डर करने के बाद भी और मर्डर करने से पहले भी जब वो रिलेशन में थे तो वो डेटिंग ऐप यूज किया करते थे, जिसके मद्देनजर बम्बल ऐप से ये सारी जानकारी आफ्ताब के रिगार्डिंग ली गई है, जहां आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी। पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि आरोपी आफ्ताब की प्रोफाइल खंगाली जाएगी, यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वो और कौन कौन सी लड़कियों के संपर्क में था। हालांकि एक लड़की जो कि इसी डेटिंग ऐप से आफ्ताब को मिलती है, श्रद्धा मर्डर केस होने के बाद श्रद्धा को जब आफ्ताब के द्वारा मारा जाता है उसके बाद एक लड़की आफ्ताब से मिलने उसके घर पर आती है। हालांकि उससे भी जांच पड़ताल जारी, उससे भी लगातार पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस, श्रद्धा जो कि मुंबई में रहने वाली थी, मुंबई में रहती थी और मुंबई में ही काम किया करती थी, वहीं पर आफ्ताब भी मुंबई के रहने वाले हैं। पेशे से ये शेफ हैं और फोटोग्राफर हैं। आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब आमीन पुरावाला है और दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर के साथ रहते हैं, पर वहां पर श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी जाती है और बीती 18 मई को कथित तौर पर श्रद्धा का गला घोटकर उसकी हत्या की थी। उसके बाद उसने शव के 35 टुकड़े किए, जिसमें उसने दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में जो घर उसने किराए पे ले रखा था, वहां पे करीब 3 हफ्ते तक 300 लीटर की फ्रिज में उसके शरीर के शव को इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है। फिर उन टुकड़ों को कई दिनों तक बाहर जाकर फेंका जाता है। ये मामला तब उजागर होता है जब श्रद्धा के पिता के द्वारा कंप्लेन दी जाती है, क्योंकि श्रद्धा काफी समय से लापता चल रही थी, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं थी, जिसके बाद श्रद्धा के पिता कि श्रद्धा के लापता होने की कंप्लेन देते हैं और तब ये मामला उजागर होता है। तब आफ्ताब को अरेस्ट किया जाता है और आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा आता है। आरोपी आफ्ताब ये बताता है कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया, श्रद्धा की गला घोटकर हत्या की और उसके 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़ों को फ्रिज में स्टोर करने के लिए बाकायदा फ्रिज लेता है। इसी के साथ ही उस टुकड़ों को लगातार हर एक दिन रात में जाकर जंगलों में फेंकता है ताकि इस मर्डर का कोई भी सुराग ना मिल पाए।
फिलहाल पुलिस को ये अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज के तौर पे मिला है, जिसमें कि आफ्ताब को देखा जा रहा है एक बैग के समेत, बैग के सहित देखा जा रहा है। आफ्ताब उस बैग को लेकर उस एरिया से 3 से 4 बार गुजरता है, जिसके बाद अब पुलिस को लगातार शक हो चुका है कि यही बैग है जो कि श्रद्धा के शवों को ठिकाने लगाने में काम आया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार इस जांच में जुट चुकी है, आज गुरुग्राम भी पहुंची है और वहीं पर श्रद्धा के दोस्त राहुल और गॉडविन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ खुलासे होते हैं इस दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, आज की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखने वाला है।